कहानी की शुरुआत साइमन नाम के एक वैज्ञानिक से होती है जो कि अभी अपने एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था कि तभी उसके पीछे एक तेज रोशनी चमकी, जिसे देख साइमन जल्दी से अपनी गन निकाल लेता है, मानो उसे खतरे का पहले से अंदेशा हो। मगर उसके पहले ही सामने वाले ने गोली चला दी, जिससे साइमन वहीं गिर पड़ता है। अब तक उसकी पूरी लैब में आग लग चुकी थी और उसकी सारी मशीनें जलने लगी। अब साइमन है कौन, उसका नया आविष्कार क्या था और उसे मारा किसने, ये राज कहानी में आगे खुलेगा। यहाँ से हम सोसा नाम के एक माफिया बॉस को देखते हैं जो कि आज अपने बेटे जिमी के जेल से पूरे 6 साल के बाद छूटने की खुशी में पार्टी दे रहा था। सोसा ने अनाउंस किया कि आज वो अपने बेटे के फ्री होने पर बहुत खुश है, लेकिन उसे ये भी पता है कि उसके बेटे की रिपोर्ट पुलिस को देने वाला उन्हीं की गैंग का कोई मेंबर था, जिसकी वजह से उसके बेटे को 6 साल जेल में रहना पड़ा। तो वो उसे ढूंढकर ही रहेगा। अब इसी पार्टी में निक नाम का एक लोन शार्क भी है जो माफिया के लिए ही काम किया करता था। उसकी पत्नी एलिस उसके पास आकर पूछने लगती है कि वो तो आज की रात बाकी बुरे लोगों के साथ पार्टी में बिजी रहेगा, वैसे भी वो उसे कभी टाइम नहीं देता, जिसकी वजह से उनकी शादी पिछले कुछ समय से अच्छी नहीं चल रही। तो एलिस कहती है कि वो भी आज की रात अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही है और वो उसे फोन ना करे। फिर एलिस ने जाते हुए पार्टी में मौजूद एक दूसरे मेंबर माइक को देखा और उसे अकेले में मिलने आने का इशारा दिया। दरअसल एलिस का अपने ही पति निक की गैंग के एक दूसरे मेंबर माइक से अफेयर चल रहा था। एलिस तो अब माइक को फोन कर उसी के रूम में जा रही थी, लेकिन तभी उसे माइक ने बताया कि उसके रूम के दरवाजे पर उसी का पति निक खड़ा है। एलिस उसे दरवाजा ना खोलने को कहती है, ये सोचकर कि कहीं शायद उसे उनके अफेयर के बारे में पता ना चल गया हो, लेकिन माइक ने दरवाजा खोल ही दिया। निक ने उससे कहा कि उसे उससे एक डील के बारे में बात करनी है और वो यहाँ नहीं कर सकते। अब माइक को उसके साथ चलने पर पता चला कि निक को उसके और एलिस के अफेयर के बारे में शक नहीं हुआ है, बल्कि उसे तो माइक से एक आदमी को किडनैप करने में मदद चाहिए थी। हालांकि अब माइक ने कहा कि वो माफिया और सारे बुरे काम छोड़ रहा है, उसे अब अपनी एक नई लाइफ शुरू करनी है, तो वो उसका ये किडनैपिंग वाला काम नहीं करेगा। हालांकि निक अब उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वो उसका ये आखिरी काम आज पूरा कर दे तो वो खुद उसकी माफिया से बाहर निकलने में और एक नई लाइफ शुरू करने में मदद करेगा। अब माइक को तो वैसे भी निक की पत्नी के साथ ही भागना था, तो वो उसका ये आखिरी काम करने को मान ही जाता है। उसने चुपकर एलिस को मैसेज पर बता दिया कि वो उसके पति के साथ किसी खास काम पर जा रहा है, तो वो उसके होटल वाले रूम में ही रहकर उसका इंतजार करे। सरप्राइजिंगली निक माइक को अपने ही घर के सामने ले आता है और उसने उसे क्लोरोफॉर्म की एक बोतल देते हुए कहा कि वो अभी उसके घर पर जाए और जो भी उसे सामने दिखाई दे वो उसे क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश कर दे। फिर दोनों उसे गाड़ी में डालकर निकल जाएंगे। हालांकि माइक ने पूछा कि इतना छोटा सा काम निक खुद भी कर सकता था, लेकिन निक के अनुसार इस घर के अंदर जो कोई भी है माइक उसे अपनी आंखों से देखकर समझ जाएगा कि ये काम निक खुद क्यों नहीं कर रहा। खैर अब माइक अकेला ही जाता है और उसने बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा रेडी कर लिया, लेकिन अब सरप्राइजिंगली घर के अंदर हूबहू एक दूसरा निक खड़ा था, जिसे देखकर हैरान परेशान माइक समझ नहीं पाता कि निक तो बाहर गाड़ी में है, तो फिर ये दूसरा निक कहाँ से आ गया। खैर अब वो इसे ही बेहोश करने लगता है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि वो क्लोरोफॉर्म की बोतल एक्सपायर हो चुकी थी, तो उससे वो निक बेहोश नहीं होता। फिर भी माइक अब अपना काम पूरा करने के लिए फिर से कोशिश करता है और वो इस बार उसे जबरदस्ती से काबू करने लगा, जबकि वो दूसरा निक उससे पूछ भी रहा था कि माइक ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन माइक अब उसे बताए कैसे कि ये सब करने के लिए उसे उसी के दूसरे वर्जन ने कहा था। फिर भी वो आखिरकार निक के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर ही देता है। माइक अब बाहर आकर इशारा देने लगा कि उसने अपना काम कर दिया है। वो बाहर वाले निक से पूछता भी है कि क्या अंदर वाला उसका जुड़वा भाई था, जिस पर निक ने कहा कि नहीं, वो भी निक ही है और वो उसे सारी सच्चाई थोड़ी देर में बताएगा। लेकिन अब अंदर आकर उन दोनों ने देखा कि वो बेहोश निक तो उठकर पीछे वाले रास्ते से घर से भाग चुका था। अब निक ने कहा कि माफिया बॉस सोसा पार्टी के बाद यहाँ उसके घर 3 मिनट में आने वाला है,
तो उन्हें जल्दी से घर की हालत सुधारनी होगी। अब माइक को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो जल्दी से निक की मदद कर बाथरूम में छिप जाता है ताकि माफिया बॉस उसे देख ना सके। अब सोसा ने निक की तारीफ करते हुए कहा कि उसने उसकी गैंग के गद्दार का नाम बताकर बहुत बड़ा काम किया है, जिसने उसके बेटे को जेल भिजवाया था, और वो इसके लिए निक को इनाम भी देगा। वही उसने तो आज ही कॉन्ट्रैक्ट किलर बैरन को पैसे दे दिए हैं जो उस गद्दार को ठिकाने लगा देगा। इसके बाद माफिया बॉस उस गद्दार का नाम लेता है और ये नाम तो माइक का था, जिसे सुनकर बाथरूम में छिपा हुआ माइक भी डर गया कि उसका नाम कैसे आया, वो गद्दार कैसे है। वो छुपकर सब सुनने लगता है। बाहर माफिया बॉस ने किलर से कहा कि वो माइक को तड़पा तड़पा कर खत्म करे। उसे तो माइक की लोकेशन उसके होटल वाले रूम के बारे में भी पता है और किलर माइक को मारने वहीं जाएगा। अब अंदर छुपा हुआ माइक ये सुनकर सबसे पहले अपने रूम में मौजूद एलिस को वहाँ से निकलने को कहता है। फिर सोसा के जाने के बाद माइक गुस्से में निक से कहता है कि उसने सोसा को झूठ क्यों बोला, उसने तो गैंग से कोई गद्दारी नहीं की, ना ही उसने माफिया बॉस के बेटे की पुलिस को रिपोर्ट ही दी थी, ये सब झूठ है। तभी निक माइक को शांत होने का कहकर एक बहुत बड़ा राज रिवील करता है। उसने बताया कि माइक को सोसा के सामने झूठा फंसाया गया है और माइक का नाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि निक ही था, लेकिन वो इस समय से नहीं है। और यहाँ से निक ने माइक को सब समझाना शुरू किया कैसे वो तो असल में 2 साल फ्यूचर का निक है, जो कि आज पास्ट में टाइम ट्रेवल कर इस रात को फिर आया है ताकि आज रात जो उसकी गलती की वजह से माइक की मौत हो गई थी वो उसे टाल सके। यानी कि अब इस टाइम में दो निक मौजूद हैं। एक यहाँ इस समय का निक जिसे माइक बेहोश करने की कोशिश कर रहा था मगर वो भाग निकला, और एक ये फ्यूचर निक जो कि माइक की जान बचाने के लिए 2 साल फ्यूचर से आया है। अब फ्यूचर निक ने माइक से कहा कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उन्हें साथ मिलकर किसी भी कीमत पर उसके इस समय के निक को पकड़ना होगा। अब माइक फ्यूचर से यहाँ कैसे पहुँचा? दरअसल उसकी पत्नी एलिस की दोस्ती साइमन नाम के एक वैज्ञानिक से थी। एलिस ने उसे बताया कि कैसे उसका पति निक एक लोन शार्क है जो लोन तो दे देता है लेकिन बहुत ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर, और अगर कोई उन्हें वापस पे ना करे तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। एलिस ने साइमन को आगे बताया कि वो तो माइक के साथ यहाँ से कहीं दूर भागना चाहती है, लेकिन उसके पति निक के बहुत डेंजरस होने के चलते उसे समझ नहीं आ रहा कि वे उससे बचेंगे कैसे। अब साइमन ने इसका एक इलाज बताया। उसने कहा कि वो पिछले बहुत समय से एक टाइम मशीन बनाने पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन इस टाइम मशीन को पूरा करने के लिए उसे बहुत से पैसे चाहिए, तो वो इसके लिए सारे पैसे निक से ही लोन ले लेगा। फिर जब टाइम मशीन पूरी हो जाए तो एलिस और माइक किसी और समय में भाग सकते हैं और फिर उनके पीछे साइमन भी फ्यूचर में चला जाएगा, और फिर चूंकि उनमें से कोई भी यहाँ होगा ही नहीं तो ना ही निक एलिस और माइक को पकड़ ही पाएगा और ना ही उसे पैसे वापस ले पाएगा। अब प्रेजेंट में निक माइक को सब बता रहा था कैसे वो फिर कई सालों के बाद साइमन से अपने पैसे वापस लेने पहुंचा। तभी उसे उसकी लैब में एक टाइम मशीन दिखाई दी जिसे कि साइमन फ्यूचर में कंप्लीट कर चुका था। वहीं निक की मौत तो इसी रात को हो गई थी, तो फ्यूचर में उस समय तक निक को गिल्ट हो गया कि उसे माइक को मरवाना नहीं चाहिए था, इसलिए उसने पास्ट बदलने के लिए उस मशीन में आज रात की ही डेट डाल दी और फिर वो पास्ट में आ गया। लेकिन जब वो पूरे 2 साल पास्ट में आया था तो सामने साइमन खड़ा था जो कि उसे देखकर डर गया और उसने गन उठा ली। सो निक को खुद को बचाने के लिए साइमन को गोली मारनी पड़ी। हालांकि उस शूट आउट में साइमन तो मारा ही गया, लेकिन इस समय जब वो टाइम मशीन बना रहा था वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसीलिए अब ये फ्यूचर निक इस पास्ट में आकर फंस चुका है। अब वो अपने समय में वापस नहीं जा सकता। इसका ये भी मतलब था कि माइक को बचाने का भी उनके पास ये आखिरी चांस है, क्योंकि टाइम मशीन को बनाने वाला वैज्ञानिक साइमन पहले ही मर चुका है। लेकिन उन्हें सबसे पहले निक के इस समय के वर्जन को पकड़ना होगा। सो फ्यूचर निक उसे ढूंढने के लिए अपने इस समय की कार को ट्रेस करने लगता है, जबकि इस समय का निक तो उनसे बचकर एक गैस स्टेशन पर पहुंच गया और उसने फोन कर माफिया बॉस सोसा से कहा कि माइक उस पर अटैक करने उसके घर आया था। वही माइक ने ही उसके बेटे की पुलिस में रिपोर्ट दी थी, तो सोसा उसे जल्दी से मरवा दी। तभी अब तक फ्यूचर निक और माइक ने उसकी कार को ट्रेस कर लिया और दोनों अब स्टोर पर ही उस पर फिर से अटैक कर आखिरकार उसे काबू कर ही लेते हैं। फिर दोनों ने उसे अपनी कार में बंद कर दिया। अब फ्यूचर निक माइक को आगे बताता है कि सोसा ने आज की रात जिस कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया है उसने अपनी टाइमलाइन में माइक को बहुत बुरी तरह से मारा था, तो इस बार उन्हें इस इवेंट को बदलना है और उन्हें पहले उस कॉन्ट्रैक्ट किलर बैरन को मारना होगा,
निक अब माइक को एलिस को फोन कर उसे एक पार्किंग लॉट में मिलने को बुलाने को कहता है ताकि वे बचने का प्लान बना सकें। हालांकि अब माइक ने एक्टिंग की कि उसके पास निक की पत्नी एलिस का नंबर नहीं है ताकि उसे उन दोनों के अफेयर का पता न चले। फिर माइक अब फ्यूचर निक से नंबर लेने का ड्रामा कर एलिस को पार्किंग लॉट में बुला लेता है। यहाँ उन्होंने एलिस को बेहोश निक को दिखाकर सब समझाया कि ये निक फ्यूचर से आज की रात माइक को मरने से बचाने आया है। कुछ देर में एलिस को सब समझ आ गया कि यानी कि जो उसका दोस्त साइमन अपनी टाइम मशीन के लिए पैसे लेने की बात कर रहा था वो फ्यूचर में उस मशीन को बनाने में कामयाब हो जाएगा और उसी मशीन से फ्यूचर निक अब पास्ट में आ गया है। अब तक इस समय के निक को भी होश आ गया तो फ्यूचर निक, माइक और एलिस उसे सब समझाने लगते हैं कैसे इस समय के निक ने ही माइक को फंसाया है। उसने सोसा से झूठ बोला कि उसके बेटे की पुलिस में रिपोर्ट माइक ने दी थी। हालांकि अब प्रेजेंट निक अपने फ्यूचर वर्जन से कहता है कि वो माइक को कैसे बचा सकता है। उसे तो पता ही होगा कि माइक का उनकी पत्नी एलिस से अफेयर चल रहा है। इस समय के निक को इसका कल ही पता लगा, इसीलिए उसने माइक से बदला लेने के लिए उसे फंसा दिया। अब निक के मुंह से ये सुनते ही माइक और एलिस दोनों डर गए। यानी कि फ्यूचर और इस समय के निक को उनके अफेयर के बारे में पहले से पता था। सभी अब निक के सीक्रेट अपार्टमेंट में आ जाते हैं। यहाँ एलिस ने निक से पूछ ही लिया कि अगर फ्यूचर निक ने भी अपने समय में माइक को फंसाया था और उसे मरवा दिया था तो उसका दिल कैसे बदल गया और वो इस बार पास्ट में आकर माइक को बचाना क्यों चाहता है। अब फ्यूचर निक ने समझाया कि जैसे इस समय के निक को बहुत ज्यादा गुस्सा है कि माइक ने उसकी पत्नी से अफेयर किया, ऐसा ही सेम कभी उसके साथ भी था। लेकिन फिर फ्यूचर में उसने माइक के मरने के बाद दुखी एलिस को देखा और उसका मन बदल गया। यहाँ फ्यूचर निक ये चेतावनी भी देता है कि वे इस समय के निक को बांध कर रखें, उसे कोई चोट न पहुंचाएं, क्योंकि अगर इस समय के निक को कुछ भी हुआ तो चूंकि वो उसी का फ्यूचर वर्जन है तो वो भी मारा जाएगा। एलिस अभी से ही टेस्ट करने के लिए इस समय के निक के पैर पर 4 गार्ड देती है जिसका निशान तुरंत 2 साल फ्यूचर वाले निक के पैर पर भी आ गया। यानी कि उसका कहना सही था। वही माइक फ्यूचर निक से कहता है कि एलिस अपनी शादी से बहुत दुखी थी इसलिए उसने ऐसा किया। खैर अब उनका प्लान था कि वे उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को यहाँ धोखे से बुलाएंगे और उसे मार देंगे। फ्यूचर निक अब माफिया बॉस सोसा को फोन कर झूठ बोलता है कि उसने माइक को पकड़ लिया है और अपने अपार्टमेंट में बांध लिया है तो वो उस किलर को यहीं भेज दे। इसके बाद फ्यूचर निक सबको प्लान समझाने लगा कैसे वे आज माइक को बचाकर उसे एलिस के साथ यहाँ से कहीं दूर भेज देंगे। फिर निक अपने पास्ट वर्जन से कहता है कि वो भी माइक को माफ कर दे। इसके लिए उसने उसे आज से 2 साल बाद का फ्यूचर भी बताया कैसे उसे फ्यूचर में आज माइक की मौत के बाद बहुत गिल्ट हुआ था क्योंकि एलिस तब सिंगल मदर बनकर बहुत दुखी रहने लगी। यानी कि एलिस अभी माइक के बच्चे की प्रेग्नेंट है जो कि आज से ठीक 8 महीने के बाद पैदा होगा। और फ्यूचर में एलिस और उसके बच्चे को देखकर ही निक का मन बदला था। उसे एहसास हुआ कि उसे माइक को मरवाना नहीं चाहिए था। तब उसने वो सब गुस्से और बदले की भावना से किया था। अब फ्यूचर निक अपना प्लान समझाता है कि वो सामने वाली बिल्डिंग से निशाना लगाकर खड़ा रहेगा जबकि यहाँ इस समय का निक और एलिस उस किलर को रिसीव करेंगे। वहीं उस किलर को उन पर भरोसा होगा क्योंकि उसे उन्हीं ने बुलाया है तो वो बड़ी आसानी से अंदर आ जाएगा और फिर फ्यूचर निक दूर से ही निशाना लगाकर उस किलर को मार देगा। अब उन्होंने इस प्लान के लिए निक को एक चेयर से बांध दिया ताकि उस किलर को यकीन हो जाए कि सब उसके कंट्रोल में है। अब इस समय का पास्ट निक जो कि अब तक गुस्से में था वो पूछता है कि एलिस और निक में ये अफेयर शुरू कब हुआ। दरअसल कई महीनों पहले वे दोनों एक शादी में मिले थे। तब भी हमेशा की तरह निक अपने माफिया वाले कामों में लग गया और एलिस अकेली बैठी थी। तभी पहली बार माइक की एलिस से मुलाकात हुई, उनमें बातें हुई और उन्हें समझ आ गया कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन चूंकि निक बहुत खतरनाक था तो तब से दोनों यही सोच रहे थे कि वे अपने रिश्ते के बारे में निक को कैसे बताएंगे और यहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी दरवाजे पर वो किलर आ गया तो प्लान के अनुसार पास्ट निक और एलिस दरवाजा खोलते हैं। लेकिन अब प्लान के उलट प्रेजेंट निक ने उस किलर को माइक और फ्यूचर निक का सारा प्लान बता दिया कैसे ये लोग उसे मारने का ट्रैप बनाकर बैठे हैं और उसका फ्यूचर वर्जन घात लगाए बैठा है तो वो माइक को अभी मार दे। और ये सुनते ही किलर ने तभी माइक को गोली मार दी। दरअसल प्रेजेंट निक का माइक पर गुस्सा अभी तक भी शांत नहीं हुआ था। जो माइक ने उसकी पत्नी से अफेयर किया उसी के फ्यूचर वर्जन का मन बदलने में पूरे 2 साल लग गए तो उसका मन इतनी जल्दी कैसे बदल जाता।
लेकिन अब सरप्राइजिंगली तभी माइक उठ खड़ा होता है और यहाँ से रिवील हुआ कि ये किलर, उसका माइक को मारना, ये सब महज एक ड्रामा था। दरअसल ये पूरा प्लान फ्यूचर निक ने ही सेट कर रखा था। उसे पता था कि उसका पास्ट वर्जन इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में है कि वो किसी भी कीमत पर माइक को मरवा कर ही रहेगा। वो इतनी जल्दी अपनी पत्नी के धोखे को भूलने नहीं वाला, इसलिए उसने उसे टेस्ट करने के लिए इस फेक किलर के साथ सेट कर रखा था। अब दूसरी बिल्डिंग से फ्यूचर निक, जो कि इस वक्त निशाने पर बैठा है, वो इस समय के पास्ट निक को फोन पर बात कर फिर से समझाने लगता है कि वो उसी का फ्यूचर वर्जन है। वो इस पूरी समय को पहले ही जी चुका है। तो पास्ट निक कम से कम अब तो ये समझ ले कि अगर वो कुछ कह रहा है, वो माइक को बचाना चाहता है, तो ये निक भी फ्यूचर में ऐसा ही चाहेगा और वो उसे एक और चांस देना चाहता है ताकि वो माइक को बचाने में उसकी सच में मदद करे। जो सब सुनकर अब इस समय के निक को भी लगने लगा कि उसे अपना मन बदल लेना चाहिए। तभी उसे फ्यूचर निक ने कहा कि अब असली किलर के आने का वक्त हो चुका है, तो वो इस बार कोई बेवकूफी न करे, ना ही उन्हें धोखा दे, और वो उस किलर के अंदर आते ही बाहर से उस पर अच्छे से शॉट ले लेगा। सरप्राइजिंगली वो रियल किलर अपने साथ दो और लोगों को ले आया। वे दोनों बाहर खड़े हो गए जबकि किलर अंदर माइक को मारने अकेला जाता है। तभी जैसा कि प्लान था, बाहर से फ्यूचर निक उस पर सही से निशाना लगाकर उसे खत्म कर देता है। जबकि बाहर गोली की आवाज से बाकी दोनों लोग अलर्ट हो गए। अंदर एलिस और प्रेजेंट निक को पता ही नहीं था कि बाहर से ही वे फायरिंग शुरू कर देंगे। तो एलिस अब गोलियों से बचते हुए पहले बंधे हुए माइक को बचाने भागती है। तभी बाहर से लोगों ने अंदर एक बम फेंक दिया, लेकिन माइक के बताने पर अब एलिस उसे सही वक्त पर बाहर धकेल देती है, जिस धमाके में भी दोनों भी मारे गए और उनका प्लान कामयाब हो गया। वहीं फ्यूचर निक अब अपने प्लान के अनुसार माफिया बॉस सोसा को कॉल कर झूठ बोल देता है कि माइक उस किलर और उसके लोगों को मारकर भाग चुका है, तो अब उन्हें शायद उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब माफिया बॉस ने गुस्से में कहा कि नहीं, वे माइक को छोड़ नहीं सकते, और वो सुबह होते ही अपनी पूरी माफिया गैंग को माइक के हंट पर लगा देगा। वे माइक का शिकार करेंगे और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे माइक को ढूंढकर मार नहीं देते, चाहे वो जहाँ भी छुप जाए। यानी कि अब तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ गई। अब ये सुनकर माइक ने कहा कि फिर तो उन्हें गैंग के असली गद्दार का नाम ढूंढकर उसके बारे में सोसा को बता देना चाहिए ताकि वो उसे छोड़ दे। लेकिन उसे निक ने रिवील किया कि गैंग का वो रियल गद्दार जिसने सोसा के बेटे की पुलिस को मुखबिरी की थी, वो तो ऑलरेडी मर चुका है। दरअसल वो उनकी गैंग में जैक नाम का एक मेंबर था जो कि एक शूटआउट में मारा गया, और उसने मरने से जस्ट पहले निक को बता दिया था कि उसी ने सोसा के बेटे की पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी। इसी वजह से पहले निक ने सोसा को माइक का नाम दिया था। यानी कि अब चूंकि वो रियल गद्दार जिंदा ही नहीं है और माफिया बॉस सोसा को माइक का नाम खुद निक ने दिया था, तो या तो वो माइक को मारेगा, नहीं तो निक को। वो अपने बेटे का बदला लेने के लिए किसी न किसी को जरूर से मारेगा। तो अब अगर उन्हें बचना है तो उन्हें पहले पूरी गैंग पर अटैक कर सोसा समेत सभी मेंबर्स को समाप्त करना होगा। वैसे भी आज की रात वे सोसा के बेटे की फ्री होने की पार्टी में बिजी हैं। सभी मेंबर्स गहरे नशे में होंगे, तो अब अगर वे अचानक से अटैक करे तो कोई तैयार नहीं होगा, और उनके पास यही एक चांस है। एलिस ने भी इसके लिए हाँ कह दिया। तो वहीं दूसरी ओर माफिया बॉस सोसा का बेटा जिमी गुस्सा था कि उसका पिता इतना बड़ा गैंगस्टर होने के बावजूद उसे जेल भेजने वाले को मार नहीं सका, वो भाग गया। जिमी तो आज इसलिए भी लड़ने लगा कि वो तो व्हाइट है जबकि सोसा ब्लैक है, तो वो उसका पिता कैसे हुआ। सोसा अब उसे इतने सालों के बाद बता ही देता है कि हाँ, वो उसका असली पिता नहीं है। दरअसल वो तो उसे आज से 20 साल पहले एक कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ मिला था, लेकिन जब से सोसा ने उसे कचरे के डिब्बे से उठाया तभी से उसकी किस्मत बदलने लगी। सोसा कभी पहले एक पॉकेट मार हुआ करता था, लेकिन फिर वो ऊपर चढ़ते हुए माफिया बॉस तक बन गया। तो सोसा अब जिमी को यकीन दिलाता है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा। वो कल तक उस गद्दार माइक को मारकर ही रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर फ्यूचर निक को भविष्य से बहुत कुछ पता था। वो अब एक फीमेल पुलिस ऑफिसर को फ्यूचर के बारे में बताकर उसे मदद मांगता है। यहाँ निक, माइक और एलिस ने मिलकर पुलिस से डील कर ली कि वे उनके लिए माफिया को खत्म कर देंगे, लेकिन फिर वे अपने हर एक चार्ज से उन्हें फ्री कर दें और वे देश छोड़ देंगे। जिसके बाद अब निक के कहने पर वो लेडी ऑफिसर सोसा की गैंग वाली पार्टी में जाकर हर और बाउंस लगा देती है। यानी कि इससे निक का काम और आसान हो गया। अब बस दोनों निक्स को मिलकर उन सबको मारना था।
तो वही माइक ने चूंकि एलिस के लिए ये काम छोड़ दिया है तो दोनों निक उन दोनों को बाहर ही रुकने का कहकर अंदर घुस जाते हैं। फिर वे यहाँ एक एक कर पार्टी में जाकर सबको मारने लगे। वहीं हर कोई उन दोनों को एक साथ देखकर चकमा खा जाता कि एक साथ दो निक कहाँ से आ गए। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे जिससे उन मेंबर्स को मारने में और आसानी होती गई। ऊपर से सारे गैंग मेंबर्स नशे में भी थे। जबकि बाहर निक एलिस से एक आखिरी बार अंदर जाने की इजाजत मांगता है क्योंकि अगर निक को कुछ भी हो गया तो वे खुद को माफ नहीं कर पाएंगे और एलिस ने हाँ कह दी। तो वो भी अब पीछे के रास्ते से अंदर घुसकर निक की मदद करने लगता है। यानी कि अब तक उनका प्लान सही से काम कर रहा था। जबकि अब जब अंदर जिमी नहाकर बाहर निकला तो वो बाहर का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। उसने देखा उसके सारे साथी मारे जा रहे थे तो वो खुद अब ऊपर से ही दोनों निक्स पर फायरिंग करने लगा। तभी माइक बीच में आकर जिमी से लड़ने लगता है। वहीं दोनों निक्स अब मेन माफिया बॉस सोसा को मारने चली गई। हालांकि सोसा तो पहले से चौकन्ना होकर अपने रूम के सीक्रेट रास्ते से बाहर निकल जाता है। जबकि नीचे माइक जिमी को बताता भी है कि वो गद्दार नहीं था जिसने उसकी पुलिस को रिपोर्ट दी। वो तो उनका पुराना मेंबर जैक था जो कि अब मारा जा चुका है। लेकिन जिमी उसका भरोसा नहीं करता, स्पेशली आज जो उसने उसकी गैंग पर अटैक कर दिया। वो अब खिड़की तोड़कर बाहर भाग जाता है। जबकि बाहर अब तक सोसा ने एलिस को बंधक बना लिया था। तभी अंदर से जिमी भी आ गया। वो सोसा को बताता है कि अंदर उससे दो निक्स लड़ रहे थे। यहाँ तो खुद सोसा भी हैरान है कि ये दो निक्स कहाँ से आ गए और वे माइक का साथ क्यों दे रहे हैं। सो फ्यूचर निक अब सबको शांत करने के लिए खुद सामने आकर सोसा को सारी सच्चाई बता देता है। कैसे वो फ्यूचर से अपनी गलती सुधारने आया है। उसी ने माइक से बदला लेने के लिए उसका झूठा नाम दिया था, लेकिन अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता है। लेकिन सोसा अब गुस्से में माइक पर गोली चलाने गया जिससे माइक उसे शूट कर देता है। फिर सोसा की गन एलिस के हाथ में आ गई और वो सोसा को पॉइंट ब्लैंक पर शूट कर सब खत्म कर देती है। सबको लगा कि उनके सारे खतरे खत्म हो चुके हैं, लेकिन तभी उन्होंने ध्यान दिया कि जिमी मरा नहीं था और उसने मौका देखकर सीधा इस समय के निक को गोली मार दी ताकि अगर प्रेजेंट निक मर जाए तो फिर तो फ्यूचर निक भी नहीं बचेगा। सो एलिस, माइक और फ्यूचर निक अब जल्दी से घायल प्रेजेंट निक को गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। उसे गोली लगने से सिर्फ उसी की नहीं बल्कि फ्यूचर निक की भी जान दांव पर थी। और जैसे जैसे प्रेजेंट निक होश खोता जा रहा है साथ के साथ फ्यूचर निक को भी अजीब लगने लगा, मानो उसकी एग्जिस्टेंस ही मिटती जा रही हो। और उनकी बुरी किस्मत, हॉस्पिटल के सामने जाते ही प्रेजेंट निक ने दम तोड़ दिया जिसके साथ उसका फ्यूचर वर्जन भी गाड़ी से गायब हो जाता है। यानी कि अब उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं बची। तभी एलिस को एक आइडिया आया। उसने रिवील किया कि साइमन ने सिर्फ एक टाइम मशीन नहीं बनाई थी बल्कि उसके पास एक दूसरी मशीन भी थी और वो मशीन उसने अपने घर पर छुपा रखी है। यानी कि इस बार माइक कुछ घंटे पास्ट में जाकर निक को बचा लेगा। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही नई टाइम ट्रेवल मूवीज के लिए। थैंक यू।